भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तैयार किया गया यह बजट देश की 4 मुख्य जातियों महिला, गरीब, किसान और नौजवान के सतत विकास और उत्थान को समर्पित है। 2024-25 का बजट 140 करोड़ देशवासियों की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। यह बजट विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में समर्पित है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बजट 48.21 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका उद्देश्य जीडीपी बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा और कौशल की गुणवत्ता बढ़ाना है। किसानों के हितों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कृषि की बढ़ावा देने के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी। किसानों को अधिक एमएसपी दी जा रही है और उनकी लागत पर कम से कम 50% का फायदा सुनिश्चित किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, साथियों, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, 140 करोड़ देशवासियों के आकांक्षाओं का ये बजट है। हमारे एक दिशा प्रधानमंत्री ने ये बजट के 4 मुख्य केंद्र बिंदु जो महिला, गरीब, किसान और नौजवान, जिनका सतत विकास की व्यवस्था इस बजट में पूर्ण रूप से की है। इस बजट का विजन जो है कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विजन को लेकर के इस बजट को कहीं न कहीं निर्माण किया है, जिसमें विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस बजट में उसका भी विजन लिया गया है। जहां तक हो सके रोजगार, व्यापार को वैज्ञानिक और नवाचार से समर्पित बजट है ये। इस बजट में अगर देखें तो जीडीपी का व्यवस्था जो जीडीपी में बढ़ावा दिया गया कि रोजगार के अवसर पैदा हो, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाई जाए और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास इस बजट में करने का काम हमारी वित्त मंत्री जी ने करने का विषय किया। इसलिए मैं कहूं कि 2024-25 का बजट देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस बजट में किया। कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं ना, जो पहले की 20% लगता था, महंगाई को जोड़ करके उसको 20% का टैक्स और महंगाई का दर घटाकर उसको 20% टैक्स लगता था, उसको हम लोग घटा करके फ्लैट 12.5% कर दिया गया ताकि किसी को इसमें एक सरलीकरण करने का काम। ये बजट जो रोड और यातायात में करीब 2.8 लाख करोड़ का बजट है पूरे देश के लिए, इसको बजट नहीं, इसको विपक्ष नहीं देख पा रहा। जो रेल पे 2.55 लाख करोड़ का बजट है जो कि पूरे देश के लिए, उसमें यूपी भी सम्मिलित है। ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख का बजट है। शिक्षा का क्षेत्र में जहां 1.25 लाख का बजट है जो पूरे देश के लिए। सेना का बजट 6.21 लाख करोड़ है जो कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए। और अगर बात केवल हम जिक्र करने का करें तो अगर हम कहें कि 2 प्रदेश का बात हुआ है, अभी तमिलनाडु का बजट पेश हुआ। तमिलनाडु में 38 जिले हैं, जिसमें तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने 27 जिलों का नाम नहीं लिया, तो क्या माना जाए केवल 8-10 जिलों के लिए बजट था। अगर आप देखें तो 76,000 करोड़ की लागत से इसी बजट में प्रावधान है कि महाराष्ट्र में पोर्ट बधावन पोर्ट को स्वीकृति गई है। 76,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट किया गया है और महाराष्ट्र का नाम तो नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश का सवाल है, निश्चित तौर से अगर आप देखें तो अभी बिहार की जो बात हो रही है कि अगर टोटल जो हुआ है उसका 58,000 करोड़ है। मैं एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ का पोर्ट बन रहा है, लेकिन बजट के विश्लेषण में नाम उसका तो नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो अगर देखेंगे डिटेल्स को, जो बजट को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज जब बजट देखेंगे तो अनुमानतः 40,000 करोड़ रुपया करीब उत्तर प्रदेश को रोड सेक्टर में मिला है, 20,000 करोड़ रेल के लिए मिला है। ऐसी तमाम जो ग्रामीण विकास और सारी योजनाएं हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान नंबर रहने वाला। यहाँ तक कि जो मकान बनने वाले, जो बसावट कवर करने वाले, उन सब में भी भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश का उसमें समायोजन किया।